अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नोलॉजी माइंडसेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो से पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मूव ऑन करने की ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज, मुश्किल प्रोसेस और लंबी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ ये ख्वाहिश भूल जाते हैं। लेकिन अब आपके लिए बेहतरीन मौका है खुद को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ना तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ना ही आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा और ना ही किसी लंबे चौड़े प्रोसेस में पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस मौजूद है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सब आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है और अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करना है। आप जैसे ही उस लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इस पेज पे लैंड कर जाएंगे। अब सबसे पहले आपने करवानी है अपनी रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपने यूज करना है अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप जैसे ही डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको आएगा 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड। मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन करवा ली थी। रजिस्ट्रेशन के बाद पासवर्ड क्रिएट करके आपने इनको टिक कर लेना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये प्रोग्राम है किसके लिए। ये प्रोग्राम ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों के लिए है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए क्राइटेरिया ये है कि उनको एटलीस्ट 2 इयर्स हो चुके हों ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इंटर किए हुए। इसकी डेट 10 जनवरी 2025 तक है, यानी बहुत टाइम है, आपने टाइम जाया नहीं करना। आप जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आपने इंटरनेशनल सिलेक्ट करनी है क्योंकि यूएस सिटीजन आप नहीं है। एप्लीकेशन नेम की जगह आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आप सेव प्लस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी एलिजिबिलिटी पूछी जाएगी, जिसके लिए आपका 20 से 25 साल के दरमियान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप येस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाय जुलाई 1, 2025, जिसका मतलब ये है कि आप या तो यूनिवर्सिटी में 1 साल गुजार चुके हों या आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हों। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके येस होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर इनमें से एक भी नो हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इन दोनों को आपने येस कर लेना है। चेक एलिजिबिलिटी पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिस्टम दूसरे फॉर्म पर ले जाएगा, जहां पर आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट भी आ गया है कि कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन इज एलिजिबल एंड यू मे प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। अब आपने यहाँ पे अपना फैमिली नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इंटर करना है। अब फैमिली नेम आपका वो होता है जो आपकी सारी फैमिली में कॉमन होता है, जैसे आपकी कोई कास्ट हो गई, सरनेम हो गया, जो भी आपकी फैमिली में कॉमन है आपने यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ आपने लिखना है अपना मिडिल नेम। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि अपलोड अ फोटो दैट कैन बी यूज्ड इन द 2025 प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपने अपनी पुरानी पिक्चर नहीं डालनी, अपनी नई पिक्चर डालनी है। यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है अगर आप अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो डालना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी CNIC पे मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ के बाद वो आपसे आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पूछेगा। कंट्री ऑफ बर्थ में आप पाकिस्तान करेंगे और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यानी अपनी नेशनैलिटी में भी आप पाकिस्तान ही मेंशन करेंगे। नेशनैलिटी ऐड करने के बाद आपने नीचे अपना करंट एड्रेस ऐड करना है। जहां भी आप रह रहे हैं या आपके आईडी कार्ड पे आपका मौजूदा पता मेंशन है तो आप वहां से भी देख के यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। करंट एड्रेस के बाद बारी आती है ईमेल एड्रेस की। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है और उसके बाद अपना फोन नंबर, जो फोन नंबर आप यूज कर रही हैं, जो फोन नंबर आपका व्हाट्सएप पे है, आप कोई भी फोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आप अपने वालिद का, अपने भाई का, अपनी मदर का, किसी का भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, जिसमें आपने उनका नाम इंटर करना है, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, वो रिलेशनशिप इंटर करना है। उसके बाद आपने उनका भी ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस के बाद आप उनका फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आप सबसे पहले अपना करंट एकेडमिक लेवल और ईयर लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ रहे हैं। उसके बाद योर फैकल्टी और मेजर, यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। उसको सेव और नेक्स्ट करने के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट फॉर्म पे, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि पहले कभी आप यूएस गए हैं या नहीं। तो आपने इसको नो कर देना है क्योंकि प्रायोरिटी पे भी वही लोग हैं जो पहले यहाँ पर नहीं जा चुके। एडिशनल विजिट्स ये ऑप्शन है, अगर आप गए हैं तो आपने लिखना है कि आप कितनी दफा जा चुके हैं। ये अगर नो है तो हम रहने देंगे। सेव और नेक्स्ट को इसके बाद हमने कर देना है क्लिक।
इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा जो है ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब जिनका एक्सपीरियंस है पहले वो यस करेंगे, जिनका नहीं है वो नो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ट्रैवल एक्सपीरियंस में हमने वो कंट्री मेंशन करना है जहां पर हम पहले विजिट करके आए हो। वो कंट्री कोई भी हो सकता है, वो यूएई भी हो सकता है, आप किसी और कंट्री में गए हैं, जो भी आपका कंट्री हो वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वहाँ का शहर, जिस शहर आपने विजिट किया है आपने वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये आपसे अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछेगा कि आपने किस दिन एंट्री की है और किस दिन आपने एग्जिट किया है। पर्पज ऑफ विजिट आपने डालना है कि आप किसी से मिलने गए थे, कोई और मसला था, जो भी था वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेव और नेक्स्ट को क्लिक करना है तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो कि है एक्टिविटीज के बारे में वो आ जाएगा। अब इसमें जिन लोगों ने किसी एक्टिविटी में पहले कभी पार्टिसिपेट किया है, किसी को इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्टिविटीज इंटरेस्ट एंड स्पोर्ट, इसको आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल डालनी है कि वो कौन सा स्पोर्ट है, आपने कब वो खेला था, उसको खत्म कब किया था, वो आपने सब यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे इसको नो कर रही हूँ और उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट को अगेन क्लिक कर देंगे और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फॉर्म भी हमारे सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारा वर्क एक्सपीरियंस का। अब इसको देख के आप लोगों ने घबरा नहीं जाना कि अगर जिनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा, जिनका है उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो ही रहने देना है। यस करने के बाद आपने अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स डालनी है कि आपका एम्प्लॉयर कौन था, आपका किस किस्म का काम था, आपने पर वीक कितने आवर्स काम किया है, स्टार्ट डेट क्या था, एंड डेट क्या है, इस तरह की आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने एक से ज्यादा जगहों पे काम किया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी कर देना है सेव और नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म है वो है अचीवमेंट्स अवार्ड्स का। आपको अगर कभी अवार्ड मिला है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं मिला तो आप नो कर देंगे। अगेन अगर आप यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स डालनी है कि अवार्ड्स किस किस्म का था, कौन से इंस्टीट्यूट से आपको मिला है, उसको डेट मिलने की क्या थी, आपने इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देनी है और सेव और नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब इसमें आपने इनको बताना है कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे रीडिंग के लिए गुड, फेयर, पुअर, बैड का है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। राइटिंग के लिए आपने अलग से सिलेक्शन करनी है कि आप राइटिंग में कैसे हैं, निक कैसे लेते हैं। लिसनिंग के लिए आपने अलग से बताना है उनको कि आप किस तरह अच्छा सुन सकते हैं, इंग्लिश को समझ अच्छा सकते हैं, आपने वो इनको बताना है। स्पीकिंग के लिए आपने अगेन ऑप्शन चूज करना है कि आप बोलने में कैसे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इज इंग्लिश योर नेटिव लैंग्वेज, तो वो चूंकि नहीं है तो आपने नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे तो वो आपसे फर्दर पूछेगा कि आप कितने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने वो बता देना है। उसके बाद आपने कहाँ से इंग्लिश पढ़ी है वो आपने बताना है। एडिशनल लैंग्वेजेस आप कौन सी बोलते हैं आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद एसेस का फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपको 3 कैटेगरीज दी हैं, जिसके ऊपर आपने ईच 650 वर्ड्स का एसे लिखना है। अब यहाँ पर पहले आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, फिर ऑन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उसके बाद आ जाता है ऑन लीडरशिप। मतलब अब आपने इस पे अलग अलग एसेज लिखने हैं। अब इसमें भी आपने घबरा नहीं जाना कि आप लिख नहीं सकते, आपको लिखना नहीं आएगा। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं ग्रामेटिक चीजें देखने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। अब आपने सब कुछ चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करना, सिस्टम को पता चल जाएगा और आपकी सारी मिनट जाया हो जाएगी। आपने खुद से लिखने की कोशिश करनी है। जब आप लिख लेंगे तो उसको आपने चैट जीपीटी से आप चेक करवा सकते हैं कि स्पेलिंग्स ठीक है, ग्रामर ठीक है। इतनी हेल्प आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। लेकिन अब आपने ये नहीं करना कि आप पूरा का पूरा वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने खुद से लिखने की कोशिश करनी है और इन टॉपिक्स की यहाँ पे आपको लाइनें दी हुई हैं कि आपने किस तरह से लिखना है। आप इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे तो आप इंशाल्लाह लिख लेंगे। लिखना आपने खुद ही है। इसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट कर लेना है और चले जाना है अगले फॉर्म पे जो है एकेडमिक रेफर इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है? अब ये बहुत ही सिंपल है। आपने अपने किसी भी टीचर, प्रोफेसर या सुपरवाइजर से अपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है, जिसमें वो लिखा होगा कि आप कैसे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी है। जस्ट उनका नेम लिखना है, जो भी आपके प्रोफेसर, सुपरवाइजर जिनसे आपने लेटर बनवाया है, ईमेल लिखनी है और सेंड रिक्वेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, आपके सुपरवाइजर या प्रोफेसर जिनसे भी आप लेटर बनवा रहे होंगे उनको ईमेल चली जाएगी। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद है एनजीओ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन रेफरी। अब ये क्या है? आपने किसी भी एनजीओ में काम किया है, कोई भी सोशल वर्क किया है, तो वहां से भी सेम आपने लेटर बनवाना है। नाम लिखना है, जो आपको लेटर बना के दे रहा होगा उसकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद उनको भी ईमेल चली जाएगी। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्म आ जाता है एवेलुएशन और सर्टिफिकेशन का।
इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इन दोनों को आपने टिक कर देना है। यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने इन दोनों को टिक ही करना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्री हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सब क्राइटेरिया है, आप इसको मान रहे हैं, तो आपने इन दोनों को टिक करके सेव और नेक्स्ट कर देना है। इस प्रोसेस के बाद बारी आ जाती है हमारे फाइनल स्टेज की, जो है ट्रांसक्रिप्ट का। सेव और नेक्स्ट करने के बाद हम ट्रांसक्रिप्ट के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर अब आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी है। अगर आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपकी जो भी मार्कशीट्स यानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएटेड हैं तो जितने भी सेमेस्टर्स आपके हो चुके हैं उन सब की मार्कशीट्स आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ट्रांसक्रिप्ट्स ऐड करना आपका फाइनल स्टेज होगा, यानी अब आपका सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस आपने यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स ऐड करनी है, आपके सारे स्टेजेस कंप्लीट हैं और अब आप आराम से यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने अपनी एप्लीकेशन अच्छी तवक्कुआत के साथ करवा देनी है सबमिट। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।